स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सेल रिएक्शन का लिखने का तरीका क्या है। कोई भी सेल, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टैइक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कंसंट्रेशन सेल हो, ओके, या कोई भी जैसे बोल सकते हैं मर्क्यूरी सेल, ड्राई सेल, कोई भी सेल हो, डेरियल सेल, उसको उसका सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो एक ट्रिक बताते हैं, एसी के नाम से लिखो। एसी का मीनिंग हुआ पहले एनोड के बारे में लिखो। पहले एनोड को लिखते हैं, देन कैथोड को। क्लियर है। इससे पहले एक और बात, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का एक और बात है, वो हम बता देते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ नहीं करना पड़े, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना पड़े। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पूरी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर है। ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है कि सेल का रिएक्शन को, या जो भी रिएक्शन है कंटेनर के अंदर, उसको स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी को, उसमें एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर हुआ, ये सब, या एक्सटर्नल एनर्जी हुआ, ये सब का यूज़ करना होता है, तब जाके रिएक्शन सेल के अंदर स्टार्ट होता है। कंटेनर के अंदर रिएक्शन जो होता है एनोड, कैथोड, कैटायन, एनायन का, वो स्टार्ट होता है बस। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप स्टार्ट हो जाता है, हमको कुछ एक्सटर्नल पुट नहीं करना पड़ता है एजेंसी को, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, ये सब देना नहीं पड़ता है। बट इलेक्ट्रोलाइट में जब तक एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करे, तब तक यहाँ पे सेल का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा और सेल यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, यही है स्पॉन्टेनियस, यही है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग यहाँ आते हैं कि सेल का रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो ए सी याद रखो, ए फॉर एनोड देन कैथोड, मतलब एनोड को पूरा लिखो देन कैथोड को, ये याद रहेगा आराम से, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है पहले क्या बाद में क्या। तो ए सी पहले एनोड देन कैथोड। कैसे, तो जैसे एनोड हुआ, जैसे मान लो M1 एनोड जो होगा पहले लिखेंगे सॉलिड के फॉर्म वाला, फिर एक्वस के फॉर्म का, जैसे मान लो जिंक सल्फेट, तो जिंक, फिर SO4 2-, फिर डबल लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा। फिर हम लोग लिखेंगे कैथोड। कैथोड जैसे कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर Cu2+, पहले कॉपर सल्फेट है तो पहले उसमें हम लोग एक्वस वाला लिखेंगे, मतलब SO4 2-, और तब जाके यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, मतलब कि सॉलिड से स्टार्ट होगा, सॉलिड में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग एनोड का सॉलिड वाला फॉर्म, जैसे जिंक सल्फेट है तो Zn, फिर यहाँ SO4 2-, और बीच में एक लाइन, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है। फिर हम लोग जैसे कि कैथोड, तो लास्ट में कैथोड लिखते हैं ना, पहले एनोड तब कैथोड, तो पहले एनोड, ठीक है, देन पहले ये पूरा हमको एनोड लिखना है, एनोड, और तब जाके ये कैथोड। तो डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है, उसके बाद जब कैथोड लिखेंगे तो पहले हम लोग उसका एक्वस सोल्यूशन, मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट है कैथोड, तो SO4 2-, और तब सिंगल लाइन देखिए Cu कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। ओके, तो बीच में 2 एक्वस, स्टार्टिंग सॉलिड से लास्ट सॉलिड से, याद रखना सेल रिएक्शन यही है। अब कैथोड एनोड के बारे में कुछ हम लोग डिटेल में जानते हैं। रिएक्शन, ठीक है, साइन क्या होता है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, और एनोड का साइन नेगेटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसीलिए हम बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, माइनस जो है वही एनोड होता है और प्लस जो है वो कैथोड होता है ना। ये जो कैथोड है पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाएगा, एनोड जो है नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना। है क्या, क्यों ऐसा होता है वो बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है उसका रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर है कंपेयर टू कॉपर मान लो, तो एनोड का मान लो जिंक है, तो जिंक का तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है मेटल का, उसमें जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो जिंक एनोड, कॉपर कैथोड। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो एनोड रिलीज करेगा तो ये इतना कम होते गया, सो माइनस साइन, और कैथोड ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो प्लस है। यही रीज़न है कि उल्टा होता है, एनोड माइनस और कैथोड प्लस, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कंजप्शन मतलब लेता है, एनोड नेगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एनोड है ना, रिलीज करेगा। उसके बाद रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीडेशन अभी जस्ट हम लास्ट वीडियो में बताए, अभी लास्ट वीडियो में हम क्लियर किए थे जो ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लॉस होता है, मतलब प्रोडक्ट साइड लिखना है इसका, जो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल जितना भी मेटल है। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब कि रिएक्टेंट साइड लिखना है। सो कैथोड रिडक्शन होता है हमेशा, एनोड ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि अभी जब लोग सेल का रिएक्शन पूरा लिखेंगे, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ना, कि पहले एनोड का फिर कैथोड का, और जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना है, कैथोड हमेशा रिडक्शन और एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन। क्यों, तो अभी जस्ट हम बता दिए। क्लियर है, ऑक्सीडेशन क्यों, कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड एनोड में भी ऑक्सीडेशन बाहर निकलता है, कैथोड को देता है, इसलिए तो एनोड माइनस, और कैथोड प्लस क्योंकि वो ले रहा है, गेन कर रहा है मतलब प्लस पॉजिटिव। और कैथोड क्या होता है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और कैथोड में सेम इलेक्ट्रॉन गेन होता है। थर्ड है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल में, और ये हाफ ऑफ द सेल, ओके, इनटू द सेल एंड हाफ।
अब देखते हैं इसका क्या क्या अलग फीचर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इवोल्यूशन मतलब निकलना, हीट बाहर नहीं निकलता है कंटेनर से। और सेकंड क्या है, जो सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है ऑन बोथ साइड। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम ही क्या होता है कि ये बैलेंस करके रखता है, जितना माइनस है तो जितना प्लस इधर उतना माइनस इधर, क्योंकि प्लस है तो इधर माइनस आएगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल ईच अदर, आपस में क्या हटाएगा, और लाइक और अदर चार्ज जो होता है, आई मीन अनलाइक चार्ज, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये डेफिनेटली माइनस है तो इसमें प्लस आएगा। प्लस का मतलब क्या, माइनस है मतलब एनोड है तो प्लस आएगा, मतलब कैटायन आएगा। और ये प्लस है मतलब कैथोड है तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। और माइनस क्या होता है, एनायन। क्लियर है, तो इसमें प्लस आते जाएगा, इसमें माइनस आते जाता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या, प्लस और माइनस चार्ज को बैलेंस में रखता है। ठीक है, एनायन और कैटायन को बैलेंस में रखता है, आयन को। तो यही इसका काम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, मतलब बैलेंस में रखता है, ज़्यादा कम नहीं होता है, कोई साइड ज़्यादा कोई साइड कम नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज उसको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इसीलिए इसका सेकेंड पॉइंट यही है, इसका बोल सकते हैं फीचर कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दोनों साइड बराबर होता है। थर्ड क्या, रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है रिएक्शन में वो क्या होता है, रुक जाता है उसका ट्रांसफ़र, मतलब कि वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रुक जाएगा, कम हो, मतलब कि बंद हो जाएगा ट्रांसफ़र होना। अब एक हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया सा। ये दो डायग्राम ठीक से नहीं बना, यहाँ पे डायग्राम सही हम लोग बना लेते हैं। किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ना। दो कंटेनर ले लिए, एक में जिंक सल्फेट तो जेनरल का रॉड, एक में कॉपर सल्फेट तो कॉपर का रॉड। दोनों का सोल्यूशन ये दोनों तरफ जाए, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा लिए और वोल्ट मीटर से दोनों का रॉड को हम लोग क्या कनेक्ट किए। अब इसमें क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो है उसको हम लोग डिप्ट कर दिए, मतलब डुबा दिए पानी में। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डुबाया रहेगा। और कॉर्क से, ठीक है, उसको दोनों तरफ उसका जो माउथ है उसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसका माउथ को कॉर्क से हम लोग बंद कर देंगे। तो सेल डायग्राम क्या होगा, पहले हम क्या बोले लिखने, एनोड फिर कैथोड, ए सी ना, तो पहले जिंक फिर डबल जेनन 2+ मतलब एक्वस, फिर डबल लाइन कॉपर 2+ मतलब क्या, इतना कॉपर निकल रहा है ना, आई मीन उसमें आ रहा है। जिंक यहाँ पे एनोड है, एनोड क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जेनन 2+। कॉपर ले रहा है, सो कॉपर यहाँ आ गया डबल 2+ एक्वस और कॉपर। ये कैसे सेल रिएक्शन लिखेंगे तभी जाके ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्लियर होगा। तो पहले हम लोग सेल रिएक्शन देखेंगे तब, लेकिन फिर भी अभी बताए थे पहले, इसलिए बता दे रहे हैं। पहले एनोड तब डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है, फिर कैथोड। एनोड में भी पहले सॉइड फिर एक्वस सिंगल लाइन देखें, फिर कैथोड में भी पहले उल्टा करेंगे एक्वस और तब सिंगल लाइन देके सॉइड में खत्म होगा। तो सॉइड से स्टार्ट, सॉइड से खत्म, बीच में दो एक्वस। तो पहले हम लोग ना रिएक्शन देखेंगे तब ये लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जेडन, तो जेडन यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब जिंक यहाँ पे क्या हो गया, एनोड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एट एनोड, और ये क्या है, एट कैथोड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जिंक है तो एनोड में क्या होता है, निकलता है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एनोड हमेशा माइनस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बट इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं, उसमें तो भाई एनोड प्लस और कैथोड माइनस होता है। सो साइन को ठीक से समझो, तो जिंक +2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, 2 माइनस। और इसमें क्या होता है, कैथोड में आता है इलेक्ट्रॉन, Cu2+। क्योंकि कॉपर का क्या होता है, लास्ट में 2 होता है, 4s2। ये सब बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं केमिस्ट्री का, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो कॉपर में 2+, तो 2 लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, तब ना 2+2-, क्योंकि चार्ज बैलेंस रहने का है, चार्ज को बचना नहीं है, कैंसिल हो जाना है, बैलेंस में रहना है। और होगा क्या, कॉपर +2 और -2 हो गया कैंसिल, +2 -2 हो गया कैंसिल। अब इसमें क्या है, 2e और ये 2e कैंसिल हो गया है ना, अदर साइड है ना, अपोजिट साइड है ना। तो जेडन + Cu2+, बट ये क्या है, 2+ है, प्लस का मतलब क्या हुआ, एनायन वाला बात हुआ, तो एक्वस, और ये क्या है, सॉलिड। वैसे ही जेडन +2 है, मतलब +2 मतलब इतना एनायन या केटायन वाला बात है, तो जहाँ एनायन केटायन हुआ मतलब आयन हुआ मतलब वो एक्वस हो गया। अब वो सॉलिड नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में गया, वो जो मेटल है सॉल्यूशन में गया, तब ना आयन और केटायन। क्योंकि अभी बताएं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड जाता है, करंट फ्लो कराते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट मतलब टूट जाता है, किस में, और कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो एनायन और केटायन आई मीन प्लस और माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो जहाँ प्लस और माइनस चार्ज आया, समझ जाओ वो एक्वस है, मतलब पानी में गया, पानी में डिप्ट हुआ, पानी के साथ रिएक्ट किया, तब जाके वो ब्रेक हो गया, करंट फ्लो करा, ब्रेक हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव में, मतलब एनायन और केटायन में। तो पानी में गया तब ना, इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम, फोर्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब वो सॉलिड रहा नहीं, तो एक्वस हो गया। तो जहाँ भी चार्ज का बात हो, प्लस माइनस कुछ भी, तो समझ जाओ वो एक्वस है। ठीक है, और अकेला है दैट इज वो सॉलिड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड हो गया,
अकेला है, और जहाँ +2 वो एक्वस हो गया। क्यों एक्वस हो गया? क्योंकि जब वाटर में डिज़ोल्व होता है कुछ भी, आई मीन सोल्यूशन में कुछ भी डिज़ोल्व होता है, तब जाके और फ्लो कराएंगे करंट, तब जाके क्या होता है, डिसोसिएट होता है एनायन कीटान में। तो अपने में तो नहीं है, अब तो वो वाटर के साथ रिएक्ट किया है, मतलब नेटिव प्लेस में तो नहीं है, नेटिव में तो नहीं है, कंबाइन किया, रिएक्ट किया वाटर के साथ। सो अब वो उसका नाम हम लोग एक्वस देंगे। तो एक्वस का क्या है, एनायन कीटान कुछ रहेगा, समझ जाओ वो एक्वस है, सॉलिड नहीं है, सॉलिड आई मीन कोई भी एनायन कीटान नहीं है, मतलब अभी वो ब्रेक ही नहीं किया, वो सॉलिड के फॉर्म में है। और जैसे +-2 प्लस या माइनस मतलब कीटान एनायन हो, तो समझ जाओ वो पानी के साथ रिएक्ट कर चुका है, या कोई भी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एनायन कीटान में कन्वर्ट हो गया, डिसोसिएट हो गया। सो वो एक्वस वाला बात हुआ। एक्वस का मीनिंग यहाँ पे वाटर है या कोई भी सोल्यूशन है। क्लियर है? सो लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लोग ये तो क्लियर हुआ कि जिंक है, तो पहले Zn, तो देखो Zn सॉलिड है, सिंगल लाइन, फिर Zn मतलब उसी का एनोड का ही पावर वाला Zn2+, फिर डबल लाइन एक्वस है, ये एक्वस सॉलिड लिखा जाता है। वैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो उसमें तो दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, इसलिए तभी भी क्लियर कर लो। डबल लाइन सॉल्ट बीच, फिर कैथोड। कैथोड क्या है, पहले ये वाला बात मतलब सोल्यूशन वाला बात एक्वस, और उसके बाद सिंगल लाइन देके उसका सॉलिड वाला बात। तो याद रखना सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, पहले एनोड का पहले सॉलिड फॉर्म एक्वस, फिर डबल लाइन, और एनोड का पहले एनोड तब कैथोड। तो एनोड का पहले सॉलिड, फिर सिंगल लाइन उसका एक्वस, फिर डबल लाइन सॉल्ट बीज हो गया, फिर कैथोड का फिर उल्टा कर देते हैं एनोड का। कैथोड में क्या लिखेंगे, पहले ही सोल्यूशन वाला एक्वस फॉर्म, तब जाके सिंगल लाइन देके सॉलिड वाला फॉर्म। ओके, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज तो पहले हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो वही बताया कि उसका फंक्शन पहले क्लियर कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है वो भी बता दिए कि दोनों सोल्यूशन के बीच में वो कनेक्ट रहता है, और दोनों सोल्यूशन में एनायन केटायन का अमाउंट को, क्वांटिटी को बैलेंस में रखता है। कहीं ज़्यादा एनायन या कोई भी कंटेनर में कम एनायन या ज़्यादा केटायन या कम केटायन नहीं हो, बैलेंस में रखता है एनायन केटायन को दोनों कंटेनर में, 2 कंटेनर में, ठीक है। 2 कंटेनर का मतलब हुआ कि एक में एक सोल्यूशन, एक में अनदर दूसरा सोल्यूशन रहेगा, तो दोनों के बीच का जो एनायन केटायन है, जब डिसॉल्व करते हैं हम सब उसमें वाटर में, तो एनायन केटायन जो बनता है, तो एनायन केटायन का अमाउंट को, क्वांटिटी को बैलेंस में रखता है। कोई भी एक तरफ ज़्यादा कुछ ना हो, ठीक है, कोई भी ज़्यादा तरफ कुछ नहीं हो। सॉल्ट बीज लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में तो होता नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल में होता है, सॉल्ट बीज इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तो एक ही कंटेनर के अंदर हम लोग एनोड कैथोड का सब खेल है, बट इसमें क्या है, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग एनोड, अलग अलग कैथोड, कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, ये सब क्लियर हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे है कि फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट बीज का काम क्या है, तो अभी जस्ट बताए, ये कंप्लीट करता है पूरा सर्किट को और अलाउ करता है करंट का फ्लो को। दूसरा, मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ साइड, अभी जस्ट बोले कि न्यूट्रलिटी मतलब दोनों तरफ बैलेंस में रखता है। थर्ड, सॉरी इसी में है, एंड उसके बाद क्या, सॉल्ट बीज क्या करता है, जनरली कंटेन सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अभी बताए भी थे कि सॉल्ट बीज में होता है क्या, सॉल्ट होता है कौन सा सॉल्ट, KNO3 या KCl, बट हम लोग KCl को मेन प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि KCl क्या होता है, बैलेंस में रहता है, K+Cl- और स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या होता है कि बैलेंस में रहता है, और ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्लियर रहता है इसमें कि ये ब्रेक नहीं होगा और डिसोसिएट नहीं होगा, और ये डिस्टर्ब नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग। तो और KCl जो सॉल्ट है, इसमें एनायन केटायन दोनों का अमाउंट रहता है, फिक्स चेंज नहीं होता है। सो KCl हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सॉल्ट बीज के अंदर, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में KNO3 भी एक ऑप्शन रहे, KCl भी रहे, और ऐसा ऑप्शन नहीं रहे कि बोथ A एंड B, तब KCl को टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये तो हम लोग जाने, पोटेंशियल मतलब उसका स्ट्रेंथ, ताकत। तो इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो रॉड लिए हैं, जिंक का रॉड, कॉपर का रॉड, या कोई भी मेटल का रॉड। सो क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन of its ion in a half cell, it has a tendency to loss or gain electron, which is known as electron potential। चलो हम बोल दिए, कुछ नहीं समझ में आया। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, कोई भी जो रॉड होता है, ठीक है, कोई भी जो रॉड होता है, हाफ सेल है ना, ये हाफ मिलके बना एक सेल ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में तो एक ही है, तो यही है 1 सेल, एक सेल यही हो गया, बट 2 सेल दो यही हो गया, ठीक है, 1 सेल। बट अगर 2 कंटेनर है तो हाफ बोलेंगे, तब जाके 1 होगा, तो ये हाफ सेल, ये हाफ सेल। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट करेगा सोल्यूशन में, तो है ना, सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, तो होता है क्या कि उसको क्या होता है, आयन उससे, जब वो सोल्यूशन में कनेक्ट हुआ तब तो उससे आयन वाला बात होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाला वही बात है ना कि जब भी कोई कंपाउंड को सोल्यूशन में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो डिसोसिएट होता है एनायन केटायन, मतलब एनायन केटायन आई मीन आयन बनने के लिए हमको सोल्यूशन में कंपाउंड को डालना होगा, या कोई भी चीज़ को सोल्यूशन में देना होगा। तो यहाँ पे जैसे रॉड को सोल्यूशन में दे रहे हैं, तो एनायन केटायन का टेंडेंसी इसमें आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। तो या तो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, लॉस कौन करता है, एनोड, इसलिए नेगेटिव साइन।
याद रखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नहीं, क्योंकि उसमें उल्टा होता है साइन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए नेगेटिव साइन। कैथोड वही जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसको वो गेन कर लेता है, सो कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मतलब है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉड जो होता है, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉड होता है, जब वो सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो क्या होता है, उसका जो आयन होता है, वो आयन जो होता है हाफ सेल का, तो उसमें होता है क्या, हाफ सेल का आयन जब उसमें आ जाता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का या इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसी का नाम है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिएक्शन में लॉस करेगा, क्योंकि अभी जब जस्ट बताया ऑक्सीडेशन मतलब कि हो गया एनोड वाला बात। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब एनोड, और ये क्या हो गया, ये होगा कैथोड, और ये होगा एनोड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, जब हम बोलेंगे उसको डिग्री सेल्सियस में, और कैल्विन में क्या होगा 273 ऐड करते हैं, मतलब कि 298 कैल्विन। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 कैल्विन हो और प्रेशर हमेशा 1 atm हो, तब अगर कोई भी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेटल का इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मेटल का में जो इलेक्ट्रॉड है, मेटल का जो इलेक्ट्रॉड है, ठीक है, जिससे कि वो सोल्यूशन में जाता है तो आयन को क्रिएट करता है, आयन बनता है, ठीक है। तो और आयन कितना होना चाहिए, मोलारिटी उसका 1 है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, जब भी कोई रॉड, ठीक है, रॉड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, तो इलेक्ट्रॉड किसका बना, मेटल का बना। तो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा प्रेशर उसका 1 atm होना चाहिए, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए, ये ना रूम टेम्परेचर इतना होना चाहिए। उसका मोलारिटी जो होता है, मतलब कि कितना आयन उसमें आ रहा है, गेन हो रहा है, या कितना आयन लॉस हो रहा है सोल्यूशन में जब वो रॉड जा रहा है, तो वो कितना होना चाहिए, मोलारिटी 1 m होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हैं, ऐसे रॉड को, आई मीन इलेक्ट्रॉड को, मेटल का इलेक्ट्रॉड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, SEP। क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल and cause flow of current from electrode at higher potential to electrode at low potential। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव क्या होता है, जैसे मान लो इसमें दो रॉड के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो हाफ सेल में, एक हाफ सेल में एक रॉड, एक हाफ सेल में एक रॉड, तो दो हाफ सेल में जो दो रॉड है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, क्या चीज़ का डिफरेंस, करंट का फ्लो करने का डिफरेंस। करंट देखो, जैसे ये साइन यहाँ है तो करंट इधर से इधर जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डेफिनेटली। और इलेक्ट्रोलाइट में तो उल्टा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहने का मतलब है एनोड से कैथोड जाता है। अब एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड माइनस है तो माइनस से पॉजिटिव जाएगा, और ये जो हमारा ये है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। आई मीन सीधा अगर बात बोले तो एनोड से कैथोड जाता है करंट का फ्लो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो जब दो हाफ सेल में ये जो मेटल का रॉड है, इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो हाफ सेल में ये जो मेटल का जो रॉड होता है, आई मीन इलेक्ट्रॉड होता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बीच का डिफरेंस, क्या डिफरेंस, करंट के फ्लो करने का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन में, कैसे होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। और हाइयर पोटेंशियल मतलब हाइयर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉड से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉड तक जाता है करंट का फ्लो, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो मान लो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, इसमें ये जाएगा लो में, हाइयर है तब ना इसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लो रहता तो इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं बल्कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो हाइयर ये हुआ क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लो ये हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो हाइयर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है क्या, करंट का फ्लो, किससे, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल से, उसका ही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जब हाइयर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, मतलब हाइयर पोटेंशियल जो रॉड में है उससे करंट जो है फ्लो करके लो पोटेंशियल जो रॉड का है उसमें जाता है करंट। तो ये जो दो हाफ सेल में दो इलेक्ट्रॉड है, इसके बीच का जो यही डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, आई मीन करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, रिपीट कर एक बार और, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, दो हाफ सेल में जो दो रॉड है इलेक्ट्रॉड, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल ज़्यादा है उससे करंट फ्लो करता है जिसमें लो पोटेंशियल है उस रॉड में, मेटल का रॉड में। तो इसका जो डिफरेंस है करंट का फ्लो करने का, इसका जो डिफरेंस है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो, इसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है,
लिखा भी है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल एंड कॉजेज फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड टू लो पोटेंशियल। क्या होता है, ई नॉट से हम लोग क्लियर करते हैं, तो ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड माइनस होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि राइट तरफ लिखते हैं ना हम लोग कैथोड को और लेफ्ट तरफ एनोड को। ठीक है, उसके बाद सीधा बोल से रिडक्शन टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन वाला बात है और कैथोड अभी जस्ट बताया हमेशा रिडक्शन वाला बात है। तो ये बोलो या ये बोलो। ई नॉट से ई नॉट क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट किया गया ई नॉट से। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे जो है यही चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का आगे हम लोग देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, बैटरी क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे। ओके।